मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आज भारतीय संस्कृति का महान पर्व है जिसको शिवरात्रि कहते हैं। शिव की रात्रि उसे कहते हैं जहां अंधेरा होता है। अंधेरा जो मनुष्य के भीतर का अज्ञान है वो भी अंधेरा है। गरीबों की जिंदगी में अर्थ का अभाव भी अंधेरा है। पढ़ी लिखी जिंदगी नहीं है तो भी अंधेरा है। जिसकी जिंदगी में कोई सहारा न दिखता हो और अपने को लाचार अकेला में पाता हो, उसके भी सामने अंधेरा है। ऐसे बहुत लोगों की जिंदगी में अंधेरा है। जिसके घर में सब कुछ भरा पूरा हो, मकान भी बढ़िया हो, जमीन खेती भी अच्छी हो, धन दौलत भी बहुत हो, लेकिन इतनी उलझन हो, इतनी कलह हो कि लोग एक दूसरे को देखते ही कहते हैं कि खून जलता है। फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहते। उस घर में भी अंधेरा है। इस जिंदगी का एक पक्ष अंधेरा है। इसलिए महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं, दूसरे को कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष कहते हैं। किसी भी प्रकार से मन में उदासी हो, निराशा हो, कमी महसूस होती हो, अकेलापन महसूस होता हो, उनका भी कल्याण संभव है। और इसीलिए पूरे वर्ष में एक दिन ये महान पर्व के रूप में भारतीय संस्कृति ने स्थापित किया, जिसको शिव की रात्रि कहते हैं। पर्व तो दिन में मनाया जाता है, लेकिन नाम है शिव की रात्रि, शिवरात्रि। शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण का अर्थ होता है जो जहाँ पर भी दुखी हो, निराश हो, कमी महसूस करता हो या किसी प्रकार से कोई समस्या हो, उसको एक ये आस अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए कि इसमें भी कल्याण हो सकता है। शंकर जिसे भगवान के रूप में हम लोग याद करते हैं, उसके कई एक अर्थ हैं। सबसे बड़ा अर्थ लोग कहते हैं कि भोले शंकर जी की बारात, और उस बारात में सब तरीके के लोग दिखते हैं। मनुष्य होता है, मनुष्यों में कोई नशेड़ी है, गंजेड़ी है, वो भी दिखता है। हाथ पैर से जो विकलांग है वो भी दिखते हैं। अमीर भी है, गरीब भी है। संसार में सब प्रकार की परिस्थितियों में जीने वाले जो लोग हैं
जहाँ सब इकट्ठे अपने जीवन के कल्याण की भूमिका पाएं, उसको शंकर जी की बारात कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि पैसा ही हो, धन संपन्नता हो, पढ़ा लिखा बहुत हो, नौकरी ऊंची हो, सब कुछ हो तभी कल्याण होगा, तभी जिंदगी अच्छी होगी। हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष बहुत अनुसंधान करने के बाद ऐसी जिंदगी को भी खोज निकाला कि जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, कमी ही कमी थी, उलझन ही उलझन थी, और उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ आया, सब कुछ मिला, कल्याण हुआ, और उसी का नाम शिव की रात्रि है। मन चाहिए, एक सुंदर मन चाहिए। ये अंधेरा मन में नहीं हो तो जीवन निश्चित है कि एक दिन खुले आकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ज्ञान के आभा में ये अपने आप को प्रभु संपन्न पाए। लेकिन मन में वो चीज़ हमें अपनी चेतना से बनाना है। चेतना जो सबकी बहुत बड़ी दौलत है, जहाँ से हम इच्छाएं बनाते हैं, मन बनाते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं। वो चेतना सही दिशा में हो तो सब कुछ संभव है। लखनऊ के नवाब थे, उनके पास बहुत बड़ी दौलत थी। आज भी जाइए तो जिसको लोग भूल भुलैया कहते हैं, उनकी इमामबाड़ा, उनकी सल्तनत थी। वो इतने ऊंचे ऊंचे महल, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा राज, लेकिन आज उनके परिवार के लोग रह नहीं गए। जो हैं वो सब विकल है, दरिद्र है। क्यों ऐसा हुआ? सब कुछ होने के बाद में जिसके मन में ये सूर्य का प्रकाश न हो, ज्ञान न हो, एक शुद्ध भावना न हो, तो धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाता है। बनते भी देरी नहीं लगती, इसी प्रकार से बिगड़ते भी देरी नहीं लगती है। ये ज्ञान सबकी चेतना में होना चाहिए। बनते भी देरी नहीं लगती है। कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, दुखी हो, अभावग्रस्त हो, उसके भी दिन कभी आएंगे क्या? उसके भी दिन आ सकते हैं। शिव के नाम पर एक गाने वाली कोई लड़की है, महिला है, वो मुसलमान के घर से है। आजकल मोबाइल में लोग उसको अपना टोन बनाया हुआ है। भगवान शंकर के नाम से वो गाना गाई, उसके दिन आ गए। विवाह हुआ था, पति ने उसको तिरस्कृत कर दिया, गरीबी थी, कोई साथी नहीं था, लेकिन गला अच्छा था, गा लेती थी, तो जो मांगने वाले होते हैं उन्हीं के बीच में वो गाती रहती थी। लेकिन धीरे 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 किसी ने सुझाव दिया होगा कि ये भजन बढ़िया है। वो गाना मुझे याद नहीं है, आप लोग जानते होंगे उसे। और वो गाना गाई, और उसके बाद गाना इतना हिट हुई कि आज सबके मोबाइलों में वो गाना चल रहा है, और बड़े बड़े मीडिया वाले, पत्रकार वाले, बड़े बड़े लोग उसके पास अब जाने लगे। करोड़ों रुपए लगाकर स्टूडियो बनाया उसने। जो सड़कों पर तबला और ढोल के बीच में, हारमोनियम के बीच में गाती थी, मांगती थी,
केवल एक गाने के पीछे, शिव जिसे कहते हैं। अभी किसी ने सुनाया था मोबाइल में, राम आएंगे, इतनी धूम मची इस गाने की। 22 नवंबर में हम लोग अयोध्या में थे, इसी गाने की धूम। वो भी लड़की बहुत ज़्यादा ऐसे संपन्न और समाज में प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन गाने का मन आया और किसी ने उसके सामने गाना रखा, या उसी ने बनाया होगा। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का समय आया और उसके मन में आया 2-4 पंक्तियों की, ये गाना है, बहुत बड़ा गाना नहीं है, और ये गाना गा दिया उसने। और किसी तरीके से मोदी के पास पहुंचा, मोदी ने अपने फेसबुक में दे दिया, और मिनटों में पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में वो महिला मशहूर हो गई। राम आएंगे, बस इतने में तो बनते देरी नहीं लगती है। ये आस, ये ज्ञान, ये भाव सबको अपने मन में बनाए रखना चाहिए। देरी कब लगती है? अब देखिए, ये महान संत हुए श्री प्रकाश साहब, बहुत अच्छे भजन बनाया उन्होंने, और सदगुरु विशाल देव के शिष्यों में से थे। वो भी एक इंसान है जैसे हम आप हैं, लेकिन उनको सदगुरु विशाल देव जैसे संत मिले, उनके अंदर का प्रकाश खुल गया, और फिर यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था बनाई। फिर 2-4 साल में एक बार सदगुरु विशाल देव उनके समाज को लाते थे, रखते थे, 2-4 महीने रहते थे। बकौली गांव के बहुत सारे भक्त लोग जुड़े, लगे, एक कुटी बनी। उसके बाद संत श्री सुंदर साहिब आए, फिर संत श्री गुरु मिलन साहिब जी आए, फिर उसके पीछे संत निर्माण साहिब। एक परंपरा बन गई। इधर उधर जो लोग भटक रहे हैं, और भटक वे रहे हैं जिनके पास में बुद्धि भी है, डिग्रियां भी हैं, पैसा भी है। चपरासी की नौकरी निकलती है, और उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए पीएचडी करने वाले भी आवेदन कर देते हैं। इतना भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर में वो प्रकाश नहीं है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। हम लोग बहुत थोड़े में विचलित हो जाते हैं, फिर मांगने लगते हैं। जिन संतों का नाम हमने लिया, ये संत अपने जीवन के शहंशाह थे, क्योंकि इनको शहंशाह मिले कौन? सदगुरु विशाल देव। सदगुरु विशाल देव भी हम आपके समाज जैसे किसी परिवार में जन्मे, जिसको बंधियाबाग सरैया कहते हैं, डफरपुर कहते हैं, और उनको कोई संत मिल गए। उन्होंने माचिस की तिली निकाल करके उनके अंदर के दीपक को जला दिया, जिसको ज्ञान का प्रकाश कहते हैं। छप्पर के नीचे बरामदे में, बारादरी में सत्संग होता था शाम शाम को, और सदगुरु विशाल देव अपने घर में जैसे आम गृहस्थ काम करता है वैसे काम करते थे। उनके भी मन में यही होता था कि ये साधु लोग बकवास करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, इससे अच्छा है अपना काम करो। काम ही काम, काम ही काम, काम बहुत तल्लीनता से करते थे अपने जीवन में वो। 1-2 बार आते जाते उनके मन में लगा कि बात तो अच्छी कह रहे हैं ये। एक बार उनको वो बात अच्छी लगी और बैठ गए 10 मिनट के लिए जहाँ ये कथा हो रही थी, और वो बात उनके हृदय में बैठ गई
और वही उनके लिए सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो गया। और उसके बाद फिर वो संसार छूटा, फिर गृहस्थी छोड़े और फिर बंधिया बाग में बैठे। कभी किसी से एक नया पैसा मांगा नहीं कि आज मैं भूखा हूँ, आज मुझे ये ज़रूरत है। और कभी कभी तो कहते हैं कि जामुन के, नीम की, आम की पत्तियों को भी उबाल करके पी लिया। वैसे तो इसको लोग गरीबी का भोजन, खान पान मानते हैं, लेकिन आज वो दशा आ गई कि जो बहुत अमीर है और किसी कीमत से उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, सिर दर्द है, गठिया है और तमाम समस्याएं हैं। और मैंने बताया कि आम, अमरूद, जामुन, नीम, नींबू, बेल, तुलसी, इन पत्तियों को उबाल कर पियो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गए। अब ये अमीरों की दवाई बन गई। इसलिए अमीरी और गरीबी में कोई फ़र्क नहीं है। आदमी का मन जिधर घूम जाए वही अमीर है, न दिखे तो गरीबी है। अब सद्गुरु विशाल देव जामुन की पत्ती पिए होंगे, लोग सोचे होंगे कि गरीबी थी, भोजन नहीं मिला तो पिए। उन्होंने कहा कि ये भी औषधि है, कभी कभी इसको भी खाना चाहिए, पीना चाहिए। समाज में जो सबसे छोटे तबके के लोग दिखते हैं, कम पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, कमज़ोर, पैसे के बिना, उसको भी कमज़ोर नहीं देखिए। उसके भीतर में भी वो हीरा है जो गले में संत लोग आपको पहनाते हैं। वो हीरा बाहर आपको दिखाई पड़े इसलिए पहना देते, वो भीतर भी है। वो हीरा क्या है? वो ज्ञान है। वही सद्गुरु विशाल देव को मिल गया और उसके बाद देने वालों की कतार लग गई। उस ज़माने में जब कुछ भी नहीं था तो ये महिमा गुणानुवाद पहुँचते पहुँचते नेपाल के राजा महाराज आधिराज के यहाँ पहुँची। फिर उन्होंने 20,000 रुपये, जब चांदी के सिक्के चलते थे तब भिजवाया। मठ बना दो, मकान बना दो, साहब के पास कोई आश्रम नहीं है। तो ये जो उनकी प्रभुता है, उनकी महिमा है, ये क्या है? ये जो आप सबके भीतर में हीरा है, ज्ञान है, ये उसी का मूल्य है। कभी बच्चों को, किसी दुखी को, गरीब को, छोटे को देख करके उसको फटकारो नहीं, उससे नफ़रत ना करो। और आपका बेटा पढ़ने में कमज़ोर हो तो भी उसको प्रताड़ित मत करो। इस दुनिया में हर किस्म के लोग, हर प्रकार के लोगों के भीतर में वो हीरा है। बस एक उसके भीतर में वो द्वार होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जिससे वो प्रकाश भीतर में चला जाए। कोठरी में कोई बंद है और बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन विंडो से या ईंटों की दराज से कहीं थोड़ी सी सुई के बराबर, सुई के नोक के बराबर कोई जगह खाली रह गई तो प्रकाश उसके अंदर से जाता है। तो उस आदमी को लगता है कि यहाँ बाहर कुछ लोग हैं, हवा आ रही है, धूप आ रही है। और फिर धीरे धीरे लोग उसको पहचानते हैं, फिर निकालते हैं। जानते हैं जहाँ भूकंप आता है वहाँ की कथा मैं बता रहा हूँ। भूकंप आया, सारे बड़े बड़े मंजिल मकान गिर गए और उसी के अंदर में 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक लोग दबे थे, लेकिन उसको वही सुई के नोक के बराबर का प्रकाश दिख रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ कोई न कोई तो आएगा पक्का। फिर जो सरकार की ओर से और लोगों की तरफ से सहयोग, सहायता देने वाले लोग होते हैं, वे धीरे धीरे पहुँचे। केवल उसी एक आस से, सुई की नोक के बराबर के प्रकाश से वहाँ तक लोग पहुँचे। फिर उसको बाहर निकाला, फिर उसकी ज़िंदगी चमक गई। तो किसी भी परिस्थिति में अपने मन को छोटा नहीं बनाना है। बड़ा छोटा समाज में कोई है ही नहीं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं बसई जो मन के राज।
छोटा क्यों बन जाता है आदमी? क्योंकि उसके पास में भटकाव है, फिर तमाम प्रकार की लतें हैं, आदतें हैं। जीवन इतना सुंदर है कि ये पत्तों का रस पी कर के भी चल सकता है। हम संत महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को क्यों याद करते हैं? टाटा को, बिरला को, अंबानी को क्यों नहीं याद करते हैं? जितनी भी कथाएं बनी हुई हैं वो सब ऋषि मुनियों की ही कथाएं क्यों हैं? और रामायण में राजा राम की कथा है तो राजा राम की कथा नहीं है, वनवासी राम की कथा है, जिन्होंने राज छोड़ दिया था। अगर वो राज के लिए युद्ध करते, लड़ाई करते तो महाभारत होता। महाभारत की कथा कोई नहीं सुनता है, रामायण की कथा हर कोई सुनता है। तो राम ने राज सत्ता को प्रमुखता नहीं दी, त्याग को दी। त्याग को इसलिए दी कि विषय भोगों में, रुपए पैसे में, संपन्नता में मन बिगड़ता है। इसलिए घर में धन संपत्ति बहुत आने लगे तो सावधान होना चाहिए और धर्म कर्म शुरू कर देना चाहिए। धर्म नहीं करेंगे तो धन नहीं रहेगा। बुद्धि हो, चाहे जितनी बुद्धि हो अच्छी, लेकिन संतों के पास नहीं बैठेंगे तो बुद्धि बिगड़ जरूर जाएगी, पर धीरे धीरे आदमी नीचे की ओर जाएगा। और यही वजह है कि बड़े बड़े पद पर पहुंचने वाले भी ठीक से काम करते नहीं बनता है तो पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में और फिर जेल जाते हैं। आज भी कितने लोग जेल में हैं जो बहुत बड़ी पद पर रहने वाले थे। तो सद्गुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि जीवन में सबके लिए अवसर है, ज्ञान है, गुण है, भूमिका है। किसी के अंदर में कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस अपने भीतर में इस चीज़ के लिए एक ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। संत महापुरुषों की परंपरा जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाई उसमें भक्त भी हैं, संत भी हैं। उसी का एक छोटा सा रूप, एक अंग यह है मेला भंडारा। अपने बच्चों को ले जा करके इसमें आशीर्वाद लें, प्रसाद दें और उनको यही ज्ञान भटकाने से रोकेगा और अच्छी जगह पर पहुंचाएगा। पैसा होता है, पैसे का घमंड हो जाता है तो यही पैसा लेकर होटल जाते हैं लोग। यही पैसा फिर धीरे धीरे आदमी को शराब की ठेकी पर पहुंचाता है, होटलों में पहुंचाता है, फिर वैसी जगह पहुंचा देता है कि पैसा और आदमी दोनों का नाश होता है। फिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको अपनी उपलब्धि पर, बुद्धि पर, पैसे पर, धन पर, जमीन पर घमंड हुआ। इसलिए भारतीय परंपरा में संत गुरुजन सबसे मूल्यवान चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ज्ञान को कहते हैं। किसका ज्ञान होना चाहिए? जीवन का ज्ञान होना चाहिए, आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। और इस ज्ञान को पाने के लिए जो सबसे पहले की सीढ़ी है उसको भक्ति कहते हैं, संगति कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। अच्छी जगह बैठोगे, कुछ नहीं होगा तो वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। जगह अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जगह किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी को दुख न दिया जाता हो, किसी की बुराई न की जाती हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, कचकच ना हो, उसको अच्छी जगह कहते हैं। और ये जीवन का गुण ज्ञान है, आपके पूर्वजों का, ऋषि मुनियों का गुण ज्ञान है। और उसी उनके गुण के ज्ञान की वजह से, उनके गुण की महिमा की वजह से विभिन्न प्रकार की परंपराएं बनती हैं। ये जो गांव-गांव में जगह जगह पर मंदिर बनाए गए, वो मंदिर इसीलिए बनाए गए कि 24 घंटे केवल कमाने में, खाने में, भोगने में, सोने में, इन सब चीज़ों में आदमी डूबा रहता है। इसी से बुद्धि बिगड़ती है, लालच बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है, मन खराब होता है।
तो धन खराब हो जाता है, परिवार खराब होता है। कुछ समय के लिए जैसे आदमी बहुत काम करता है, थक जाता है, तो थोड़ी देर के लिए फिर किसी अच्छे पेड़ की छांव में बैठता है, आराम करता है, पानी पीता है, कुछ खा लेता है, तो ताजगी आ जाती है। ऐसे ही मंदिर उसे कहते हैं जहाँ आपके मन की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ मन की चीज़ नहीं होती है उसको लोग भगवान कहते हैं, उसको लोग देवता कहते हैं, उसको लोग साधु कहते हैं। और वहाँ पर जाकर बैठोगे तो आपको बैटरी चार्ज होगी, मन में विश्राम मिलेगा। किससे विश्राम मिलेगा? जो कलह है, जो झंझट है, जो लालच है, जो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी है, ईर्ष्या है। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास किसी एक महिला का फ़ोन आया, सुना मैंने, तो समस्या बताई कि उसके जो पति हैं वो झगड़ रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा था, भाई ने हिस्से में कुछ दिया भी नहीं, वो छोड़ करके अलग घर बनाए, और वहाँ भी जा कर के भाई उससे टटेर करता है, झंझट करता है। तुमको एकदम से बहुत बड़ा गुस्सा आ गया कि हम भागते जा रहे, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो जब झगड़ा करने लगे तो पत्नी सोची कि झगड़ा का परिणाम तो अच्छा होता नहीं है। आप लोग मुजापुर भंडारे में गए थे कि नहीं? एक मंत्री जी आए थे, अरुण शंकर शुक्ला, अन्ना महाराज, पैसे वाले भी हैं। कोई जमाना था कि AK राइफल की गोलियां चलती थी उनके चारों तरफ, बदमाश में बदमाश, खूंखार में खूंखार, पैसे में पैसे। लेकिन उन्होंने हमसे एक बात कही कि साहब जी, मैं इन सब चीज़ों से ऊब गया हूँ, मुझे भी साधु बनने का मन होता है। पहली बार जब उनसे मिला, उनको भी साधु पहली बार मिला, और जिनको देख करके नहीं, जिनका नाम सुनकर लोग थर्राते थे, उनका नाम सुन करके फिर जो इंजीनियर 1.5-2 साल तक हमारा काम नहीं किया लखनऊ के आश्रम का, और उन्होंने केवल एक टेलीफोन कर दिया, बस दूसरे दिन जाकर उसने सब काम कर दिया उसने। और ऐसा व्यक्ति भी जब मिला तो ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमने बहुत लोगों को मारा, हम बहुत गोली चलाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की चीज़ है, इन सब से उब गया। उस समय उनकी भी उम्र 32 साल की थी, मैं भी 32 साल का था। ये आपके सामने इसलिए किया, कहा कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे बदमाशी हो, चाहे पैसे की कमाई हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, ये कोई काम नहीं देंगे, ये झूठा है, भ्रम है, माया है। एक दिन आपको सबसे अकेला होना पड़ेगा, बच्चों से भी अकेला होना पड़ेगा। उस दिन के लिए जो कमाई है वो क्या है? वो साधना है, वो साधु का जीवन है, साधु की भक्ति है, भजन करना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। इस जंजाल से, संसार से उब गया मन। क्यों उब गया? कि जिनको सब कुछ दे रहे हो वो भी खुश नहीं है, उनमें बेटे भी होंगे, बहू भी होगी, पड़ोसी भी होंगे, कुछ भी कर डालो, लेकिन ना तो अपना मन पूरा होता है, ना किसी का लालच पूरा होता है, ना किसी की तृष्णा पूरी होती है। पूरा वही होता है जो गुरु का ज्ञान पा जाता है। तो अन्ना महाराज ने, अब तो भक्त जैसे हो गए, लेकिन उस समय हमको देखते ही उन्होंने कहा कि महाराज जी आप हमारे पास क्यों आए, तकलीफ़ की, आप हमको बुलाए होते। इतने जिसको लोग बदमाश कहते हैं, उस बदमाशी की दुनिया में जीते हुए भी उनको साधु संतों से इतना लगाव था। क्यों लगाव था? कि ये बदमाशी सही चीज़ नहीं है, ये धन दौलत ऊंची चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बुला लिए होते। हम भी मन में सोचे बदमाश को कौन बुलाएगा, ये तो मजबूरी थी, हमारी ज़रूरत थी, इसलिए उनके पास चले गए। फिर उसके बाद काम भी हो गया, और तब से उनका भी जो काम हुआ कि उनको जो लगन लगी कि तब से वो मुजापुर आने लगे। कोई एक आध बार भंडारा छोटा हो तो छो, और नहीं तो फूल माला लेकर के
फल लेकर के, पैसा लेकर के सारे संतों के चरण छूते हैं और वो चीज़ आज तक उन्होंने जारी रखा है। ये सबके जीवन के ज्ञान का रास्ता है। अपने बच्चों को ये रास्ता जरूर बताइएगा। और इसको वही पाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। कितने एक वर्षों से, लगभग 101 वर्ष हो गए आश्रम की स्थापना हुए, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, गुजरात से कितने भक्त लोग आए। और मन नहीं है तो देखिए गांव के लोग भी, इतने वर्षों से भंडारा होता है। यहाँ जो आए हुए हैं दूर दूर से है, लेकिन पुण्य साथ नहीं देता है तो जहाँ रहते हैं वहीं कोई नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि कानपुर में गंगा की कोई कीमत नहीं है, लोग उसमें मैला धोते हैं। और नहीं तो गंगा पवित्र नदी है, लोग उसको गंगा जल मान करके आचमन करते हैं, मन पवित्र करते हैं। तो बड़ा बनने के लिए, प्रभुता के लिए, जिंदगी के कल्याण के लिए एक चीज़ भी चाहिए, वो पुण्य है। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं। इसलिए सभी संतों ने कहा कि जब तक पुण्य जागृत नहीं होता है तब तक संत नहीं मिलते हैं। कितनों को पकड़ करके हम लोगों ने कोशिश की। हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो ट्रेन पर चना बेचने वाले आते हैं। अंधे लोगों को मैंने देखा, वो भी कुछ बेचते हैं, मांगते नहीं, बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। उसी में एक लगड़ा 15-16 साल का लड़का रहा होगा, वो लंगड़ाते आया, घुटनों के बल रेंगते हुए सामने हाथ किया। बोल नहीं रहा था, ऐसा महसूस हुआ कि पैर से लंगड़ा है, मुख से भी गूंगा है, बोलता नहीं है। तो मैंने उससे कहा क्या चाहिए, तो पैसे की ओर इशारा किया। तो मैंने कहा कि पैसा क्या करोगे, खाओगे कुछ? तो मैंने अपने साथी से कहा कि पूड़ी रखी है, मिठाई है, फल है, इसको दो। तो जब खाने की चीज़ निकाला तो लिया नहीं हो, बस बार बार वही कहे पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये में तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम चलो और जो आश्रम है, मुजापुर का आश्रम है, वो पूरा आश्रम तुम्हारे नाम हम रजिस्ट्री बैनामा कर देंगे, तुम चलो मेरे साथ। वो देखता रहा। वो सोचा होगा कि बोल रहे हैं, हमारी तरफ मुखातिब हैं तो कुछ न कुछ देंगे ज़रूर। और मैं सोचता था कि वो चीज़ दे दूं कि ज़िंदगी में से मांगना ना पड़े। मैंने कहा अपने साथी से कि सफ़ेद कपड़ा निकालो और चला, इसको पहनाओ, साथ ले चलो। जैसे सफ़ेद कपड़े का नाम सुना, उसके टूटे हुए पैर भी ठीक हो गए और इतनी तेज़ी से भगा वहाँ से फिर वो कि मैंने कहा पैसे ले लो तुम। फिर आया नहीं वो लेने के लिए। किस लिए नहीं आया? कि हमको साधु बना देंगे। मतलब दुनिया में लोग अपने मन की तरह से भटकना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी नहीं चाहते। कौन चाहता है अच्छी ज़िंदगी? जो शिवरात्रि में आता है। रात्रि का मतलब होता है अंधकार और शिव का मतलब होता है प्रकाश। ये दोनों आपकी ज़िंदगी में साथ साथ हैं। जिस तरफ आप देखोगे वही आपको मिलता रहेगा। दूध भी है, दारू भी है। दारू महंगी है, दूध सस्ता है, तो दूध क्यों नहीं पीते लोग? दूध बेच बेच कर लोग दारू पी रहे हैं। ये चाय भी दारू है। जो चीज़ आपके शरीर में जाकर नुकसान करे, किसने कहा खाओ पियो? किसने कहा? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं। हाँ, चालाक लोग थे, उनको बेचना था तो अंग्रेज आए, आपको चाय सिखा गए। नहीं तो कोई भारत में चाय पहले नहीं पीता था। लोग दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, और हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा गया। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी है। वो चुरा कर मक्खन खाए तो भी भगवान थे। आपके घर में तो भैंस है, गाय है, दुधारू, और फिर भी उसको बेच देते हैं और ख़रीद करके लाते हैं तंबाकू, बीड़ी, दारू, चाय, सिगरेट। किसने कहा ये? किसी ने मजबूर तो नहीं किया। पुण्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है।
आज अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, पहले तो हम लोग तो केवल 10 पैसे देते थे, ये प्राइमरी में पढ़े हैं केवल 10 पैसे, उसके बाद 4 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 12 रुपये, तब पैसा महंगा भी होता था। लेकिन कोई पढ़ना चाहे तो आज भी सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई है। फिर भी लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कितना 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, लाख रुपये कोचिंग का दे रहे हैं। पढ़कर क्या हो जाएगा वो? पढ़ करके एक लड़की इतनी स्मार्ट थी, पढ़ने में टैलेंटेड थी कि 23 साल की उम्र में जज बन गई वो। ये अभी 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। 23 साल की उम्र में जज बन गई और 3 ही साल नौकरी करी थी। क्या बुद्धि में उसके आया, कौन सी रात्रि आ गई, अंधकार छाया कि कमरे के भीतर में फांसी लगाकर लटक गई। उसके बाप पर क्या बीती होगी, भाइयों पर क्या बीती होगी, पर अभी शादी नहीं की थी। यदि ज्ञान का ये उजाला नहीं मिला तो केवल इस भरोसे नहीं रहना कि कोचिंग दे करके, पैसा दे करके, बच्चों को पढ़ा करके हम सब बढ़िया ही बढ़िया कर देंगे। उसके बीच में गले में जो हीरा लगाते हैं ना भगवान, संत सदगुरु, ये हीरा जरूर रखना, उसके ताबीज़ जरूर रखना। इसी में उजाला है। ये जो इलायची दाना, ये अंगूर, ये संतरा किसी बच्चे को संत देते हैं तो इसको इलायची दाना, मिठाई, संतरा, अंगूर नहीं समझना, ये हीरा समझना। ये उसके हाथ में जाकर के उसकी ज़िंदगी में वो ज्ञान देता रहेगा कि कहीं फिर वो काम नहीं करेगा जो वो लड़की ने किया, जज हो करके और फांसी पर लटक गई। निश्चित है कि उसके अंदर में कोई न कोई व्यथा रही होगी, आराम से तो कोई करता नहीं है। लेकिन मन की जिस व्यथापूर्ण स्थिति में वो करता है, लोग करते हैं, वो चीज़ बनने मत दीजिए। जहाँ पर आप रहिए अंधकार नहीं होना चाहिए। इसलिए उस अंधकार के साथ में शिव शब्द को जोड़ा गया कि प्रकाश भी है। दुनिया में अंधकार है तो प्रकाश भी है, अज्ञान है तो ज्ञान भी है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चले। कोई झूठ बोलता है तो उससे नफरत नहीं करे, धीरे धीरे वो सत्य भी बोलेगा, सत्य पर आ जाएगा। कोई दारू पीता है तो नफरत ना करे, उसकी बुराई ना करे, निंदा ना करे। इनको सबको एक मीठा प्यार मिले, एक गोली मिल जाए इलायची दाना की, एक संतरा मिल जाए, एक अंगूर मिल जाए, और वहीं से फिर ये दारू भी छोड़ देंगे, गलत काम भी छोड़ देंगे, गलत रास्ता भी छोड़ देंगे और अच्छे रास्ते पर चल करके, जैसे वाल्मीकि से वाल्मीकि हुए, रत्नाकर वाल्मीकि हुए। आज सारी दुनिया जिनका गुणगान करती है वो वाल्मीकि कौन थे वो? ये सब कुछ जितनी बातें मैंने कही, जिसको सुन करके, देख करके लोग नफरत करते हैं, लोगों को भला बुरा कहते हैं, बुराई करते हैं। संत गुरुजन कहते हैं कि उनको नफरत मत करो, भलाई की दृष्टि से देखो और आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। आज दोनों चीज़ है। परम श्रद्धेय महान त्यागी संत श्री गुरमिलन साहब की पुण्य स्मृति में, और नाम उनका है लेकिन पूरे संत परंपरा की स्मृति है ये। और जगह जगह ऐसे ही संत के नाम से भंडारे होते रहते हैं। कुछ भी ना हो, वहाँ का प्रसाद मिल जाए, दर्शन मिल जाए, ये भी पर्याप्त है। लेकिन अपने जीवन में इतना जरूर रखना, ये आशीर्वाद आपके जीवन में उस समय साथ रहेगा जिस समय कोई साथ नहीं दिखता है। और निश्चित है कि एक दिन अकेला होना पड़ेगा, आपको साथ में ये साथी देते हैं। जो संत गुरुजनों ने हमें दिया वही हम आपको देते हैं। ये शिवरात्रि आपके जीवन के लिए कल्याणकारी हो और उन संत महापुरुषों को नमन करें हम लोग। अपने बच्चों के हृदय में, उनके कंठ में ये गीत आप भर दें, उनके मन मंदिर को मन श्रद्धा सरोवर से आप हमेशा सराबोर रखें। इसीलिए संत महापुरुष लोग
इसलिए भक्त लोग मिलजुल करके ये गंगा यहाँ तक बहाते हुए लाए हैं। सभी इसमें निमज्जन करें, स्नान करें, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ तक आकर के अपने जीवन के समय को सार्थक बनाने का सोचे हैं और संत महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।